जय जय श्री तुलसी महारानी की जय हो। आज मैं बताने वाला हूं कि ये तुलसी माला के पहनने के क्या नियम हैं। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि प्रभु जी मैं तुलसी माला पहन सकता हूं कि नहीं, यह किसको पहनना चाहिए, तुलसी माला पहनकर प्याज लहसुन खा सकते हैं कि नहीं, यह बहुत ज़्यादा जो है इस समय ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं। और शौच के समय, अशुद्धि के समय हम पहन सकते हैं कि नहीं, मन तो है पहनने के लिए लेकिन कोई समाधान नहीं मिल पाता है। तो देखिए, तुलसी माता जो है इनकी इतनी बड़ा महिमा है पद्म पुराण में कि अरे तुलसी की पत्ती तो भगवान को प्रिय है। आप जानते हैं बिना तुलसी के पत्ता को ठाकुर जी को भोग नहीं स्वीकार करते हैं, नंबर एक। नंबर दो में अगर तुलसी के अगर पौधे सूख जा रहे हैं तो पद्म पुराण में आया है कि तुलसी के पौधे सूख जो गए हुए हैं उसको कूट करके, छान करके, कूट करके और उनको आग पर, गाय के कंडे पर भगवान की धूप देते हैं तो करोड़ों करोड़ जन्म के पुण्य फल प्राप्त होता है, अनेकों जग के पुण्य की फल, और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की बहुत कृपा होती है। तो माला पहनने के नियम क्या हैं प्रभु जी? देखिए, यह शरीर जो है स्वयं साक्षात परमात्मा का, बोलते हैं कृष्ण भगवान कि यह हृदय में मैं सबके विराजमान हूं। तो कंठी पहनते हैं, यहां से गला और हृदय, ये भगवान का हृदय, आत्माराम पूर्ण काम सभी जीवों के हृदय में मैं निवास करता हूं। तो माला पहनने के ये नियम है कि आप जो है किसी भी अच्छे दिन में, भगवान विष्णु के पूर्णमासी हो, एकादशी हो, गुरुवार हो, अक्षय तृतीया हो, कोई शुभ दिन में जो है आप जो है माला लेकर के आइए, उसमें घी पूरा लगा करके और एक कटोरी में जो है गंगा जल पानी रख करके उसमें जो है उसको डुबा दीजिए 24 घंटा या 12 घंटा। और सुबह जब अब प्रातः सुबह में भगवान के आप मंदिर में या घर में जाते हैं पूजा करने के लिए, तो उस माला को जो है क्या कीजिए कि पोंछ पाछ कर करके ठाकुर जी के जो शालिग्राम है या लड्डू गोपाल जी हैं उनके गर्दन में पहना दीजिए। वहां पर पहनाने के बाद में उस पर चंदन लगाइए, धूप दीप नैवेद्य जो है भगवान की आराधना कीजिए और उसके बाद उसको धारण कर लीजिए। कौन धारण कर सकता है? बच्चा धारण करेगा, जवान धारण करेगा, बूढ़ा धारण करेगा, सुहागिन महिलाएं धारण करेगी, विधवा महिलाएं धारण करेगी, सब धारण लोग करेंगे। और ये माला, ये तुलसी की इतना महत्व है कि जाकर नाम मरत मुखियावा, मरते समय जो है आदमी मुख में डालते हैं, मरने जब लगते हैं तुलसी जल पानी डाल करके, जी मरने के समय में अगर तुलसी की डंडी, तुलसी की पत्ती अगर मृतक के अगर सज्जा पर अगर रखा हुआ है तो जमराज नहीं आ सकते हैं। तो लोग पूछते हैं कि शौच में, अशौच में, मान लीजिए कि हम बाथरूम जाते हैं, स्नान वगैरह सब जाते हैं तो माला निकाल करके जाएं। अगर माला निकाल करके जाते हैं उसी समय प्राण बोल दिया टन जय श्री सीताराम, तब क्या हुआ? भगवान का नाम, तुलसी की माला जो है हर एक स्थिति में उसको धारण करेंगे। यह जो है मरनी में भी, मृतक के सज्जा पर, यह चीता में भी डाला दिया जाता है, यह जो है और शुभ कार्यों में भी किया जाता है। तुलसी की बड़ी महिमा है, कितना कहा जाए। तो आप किसी भी समय में इसको आप निकाल नहीं सकते हैं। और लहसुन प्याज, देखिए वैसे तो यह जो है तामसिक भोजन है, यह पृथ्वी के अंदर से यह एक वनस्पति, एक कंद है जो कि तमोगुण जो है यह भगवान के भोग में नहीं अर्पित होता है। आप कोशिश कीजिए कि मैं लहसुन प्याज न खाऊं, लेकिन अगर लहसुन प्याज किसी भी तरह से आपका मजबूरी है, खा ही रहे हैं, तो इस तुलसी की माला को धारण कीजिए। यह अपना असर दिखाएगा, थोड़ा कम असर दिखाएगा। अगर पढ़ने हम जाएंगे, अगर मैं पढ़ करके पढ़ने गया, अगर मैं पढ़ाई पढ़ करके गया
तो अलग बात है। लेकिन अगर हम मूर्ख हैं तो क्या नहीं पढ़ सकते हैं? तो यह जो है अनेकों पाप ताप से तुलसी महारानी की ऐसी कृपा गोविंद की हो जाएगी कि जिस दिन आप जो है भगवान के नाम की अपने माला गले में लगा देते हैं, एक सुरक्षा कवच बनती है, आपकी बुद्धि ही भगवान बदल देंगे। मांसाहार, मछली मांस जो है दूसरे जीव का, यह तो महा अपराध है, यह तो टच नहीं होना चाहिए। लेकिन यह एक कंदमूल है, यह जो है अनेकों संत महात्मा भी बोलते हैं धीरे धीरे भगवान का नाम जपो, यह अपने आप से छूट जाएगा, इसका पावर है। इसके चलते, प्याज लहसुन के चलते ऐसा नहीं है कि तुलसी की माला धारण नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल हम धारण कर सकते हैं। और माताएं जब अशुद्धि होती है, शुद्धि होती है, ये माला उतरना ही नहीं चाहिए। माला उतरा प्राण गया, काम हुआ खत्म। भगवान जमदूत जब आते हैं तो तुलसी के माला को देख करके हजारों डिग दूर भाग जाते हैं और वहां भगवान के पार्षद आकर के उस भक्तों को ले जाता है। किस लिए? इसलिए कि भगवान के नाम के माला को जो धारण भक्त किया है हमारे नाम का, जिस तरह से सुहागिन औरतें अपने पति के नाम का सिंदूर लगाती है, जब उस पर किसी भी तरह का संकट आता है तो पति 24 घंटा तैयार रहता है। इसलिए भगवान पर चढ़ा हुआ माला जैसे ही हम अपने गर्दन में धारण करते हैं, वैसे ही परमात्मा का सुरक्षा एक कवच हो जाता है। राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।